हेलो साथियों, केम छो मजे में। तो आज मैथमेटिकल टूल्स का सेकंड पार्ट लेके आए हैं और उसमें पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। यार अगर डिफरेंशिएशन नहीं पता ना तो फिर फिजिक्स में काइनेमेटिक्स कुछ नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले ये डिफरेंशिएशन जरूर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या है ना। चलो तो यार देखो, पढ़ने जा रहे हैं यार डिफरेंशिएशन। बेटा डिफरेंशिएशन, अब क्या है डिफरेंशिएशन, इस बात को जानना जरूरी है। थोड़ा सा मीनिंग समझाते हैं, फिर इसके एप्लीकेशन में आते हैं। देखो 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 देखो, यहाँ तुम्हारा इसका स्टेटमेंट हर जगह लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा, पहले वो लिखते हैं फिर समझाते हैं। देखो तुमको ऐसे हर जगह लिखा हुआ मिलेगा बेटा। देखो क्या मिलेगा, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी with respect to another physical quantity। अब देखो इसका डेफिनेशन सबने बोला, हर बुक में मिलेगा। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी। मैंने बोल दिया, बट इसका मीनिंग समझते हैं क्या है। देखो ध्यान से एक एग्जांपल की बात करें कि y इज इक्वल टू fx। बेटा इसे हम लोग रेड एज पढ़ते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x। रेड एज क्या पढ़ते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x। y इज द फंक्शन ऑफ x, इसे पढ़ते हैं। अच्छा पढ़ तो लेते हैं, लेकिन है क्या आप तो बताइए। बता रहे हैं ना, देखो बता रहे हैं। देखो ऐसे बोला कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। बोल दिया ऐसे बोल दिया। क्या बोल दिया कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब देखो क्या है यहाँ, y और x टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, x अनदर फिजिकल क्वांटिटी, y अनदर फिजिकल क्वांटिटी। अब तुम बोलेगा यार मनुष्य फिजिकल क्वांटिटी बोले जा रहे हैं, पता ही नहीं फिजिकल क्वांटिटी। दो क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वैसे क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है ना यार, जिसको मेजर किया, जिसको माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जिसको मेजर कर सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। पक्का? हाँ। तो देखो क्या ये फिजिकल क्वांटिटी, क्या फिजिकल क्वांटिटी मीनिंग समझ में आया। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब आते हैं कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। यानी एक फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरा फिजिकल क्वांटिटी किस तरह से चेंज कर रहा है। एक फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट पे दूसरा फिजिकल क्वांटिटी किस तरह से चेंज कर रहा है, इसी के रेट को डिफरेंशिएशन कहते हैं। सर अभी भी पूरा समझ में नहीं आया, समझा दे रहे हैं। देखो समझा दे रहे हैं, ध्यान से देखना। अगर हम बेटा x का वैल्यू 1 पुट करें, रखो यार, हमने x का वैल्यू 1 पुट किया, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू रख रहे हैं, तो y का वैल्यू फाइंड करो। बताओ तो ये तो आता होगा यार, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5। नहीं मजा आया। देखो 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना आया, y का वैल्यू 10 निकल के आया। कोई डाउट? x का वैल्यू जब मैंने 1 रखा तो y का वैल्यू 10 निकल के आया। यानी अब देखो एक फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरा किस तरह से चेंज कर रहा है, किस रेट से चेंज कर रहा है, इस रेट को हम लोग बोलेंगे। क्योंकि देखो x का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखें तो कुछ अलग निकला, 2 रखेंगे तो कुछ अलग निकलेगा। तो x का वैल्यू रखने पे y चेंज कर जा रहा है, बट किस रेट से चेंज करता है, उस रेट का नाम पड़ा डिफरेंशिएशन। इसका ये फिजिकल मीनिंग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या ये डेफिनेशन समझ में आया? अरे आया नहीं आया? आ गया। अच्छा चलो अब इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं हम लोग कि क्या यूज है इसका, क्या यूज है। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं यार, पढ़ो। देखो ध्यान से समझो,
मैंने बोला कि बेटा कुछ टर्म इसमें यूज करेंगे। पहला डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। एग्जाम्पल पे लेते हैं बेटा, ये लिखने के लिए आना चाहिए डिफरेंशियल ऑपरेटर, नहीं तो गड़बड़ कर देगा। देखो डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि डी बाई डी एक्स, क्या बोला, डी अपॉन डी एक्स, ये क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डी बाई डी एक्स ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होगा। अब देखो, एज इज द फंक्शन सो विल बी द ऑपरेटर। सर क्या बोले, नहीं समझ में, समझा देते हैं। देखो ध्यान देना, अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल लिए कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो देखो y किसका फंक्शन है, x का, क्योंकि x का वैल्यू रखने से y वैल्यू चेंज हो जा रहा है, तो y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। अच्छा दूसरा देखो y इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, y इज द फंक्शन ऑफ n, क्योंकि n का वैल्यू रखने से y चेंज करेगा। हाँ, तो अब देखो ध्यान देना कि अब मैंने यहाँ एक लाइन लिख रहे बेटा, एक लाइन बोल रहे हैं कि एज इज द फंक्शन, लिख लेगा तुम, एज इज द फंक्शन सो विल बी द ऑपरेटर। जैसा फंक्शन होगा वैसा ही ऑपरेटर यूज करेंगे, पक्का समझ में आया, क्योंकि जैसा फंक्शन वैसा ऑपरेटर। तो यहाँ देखो किसका फंक्शन, तो यहाँ डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होगा। अब तुम्हें हम लिखते जा रहे हैं, तुम बताते जाना कि इसके लिए डिफरेंशियल ऑपरेटर बता, किसका फंक्शन x का, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर d बाई डी एक्स। ये किसका फंक्शन n का, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर d बाई डी एन। मतलब जैसा फंक्शन होगा ना वैसा ऑपरेटर। एक और 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6। अब तुम बता सकता है, जल्दी बता दो, किसका फंक्शन m का, तो ऑपरेटर कैसा, d बाई डी एन, सॉरी d बाई कैसा फंक्शन है m, ठीक है, डी बाई डी एम, डिफरेंशियल ऑपरेटर कैसा। ये बात जान लो यार कि जैसा फंक्शन होगा ऐसा ऑपरेटर लेंगे। अब जरा सोच लो कि यार साइकिल चलाने वाले को जेसीबी पकड़ा देंगे तो ऑपरेट कर पाएगा, वो चला पाएगा, नहीं चला पाएगा ना। तो जैसा फंक्शन होगा वैसा ही ऑपरेटर यूज करेंगे। पहली बात हुआ क्लियर, हुआ या नहीं हुआ, पक्का। चले आगे बढ़े। तो अब मैंने एक बात बताया डिफरेंशियल ऑपरेटर, और फिर पहचानने सिखाए कि जैसा फंक्शन होगा तो ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। हाँ बस अब आते हैं यार काम की बात पे, हम लोग काम की बात पे। देखो ध्यान देना, बिल्कुल पहला एग्जाम्पल फर्स्ट, बिल्कुल काम की बात पे चलते हैं हम लोग। डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो कि n x टू दी पावर n माइनस 1, n x टू दी पावर n माइनस 1। पहली बात, इसे पहला बॉक्स बनाओ, ये फर्स्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, एग्जाम्पल चले, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कंपेयर करना सीखो बेटा। अब हम लोग क्या करें, किसका फंक्शन बोल जाए, किसका फंक्शन x का, तो ऑपरेटर कैसा, d बाई डी एक्स, दोनों तरफ लिख दो। यहाँ क्या है y, यहाँ y को चिपका दो, और यहाँ क्या है x स्क्वायर, यहाँ x को चिपका दो। अरे यार, तो d बाई डी एक्स एक्स का पावर n, d बाई डी एक्स एक्स का पावर n। अब देखो n के जगह यहाँ कितना है 2, तो क्या हो जाएगा बताओ, n की जगह 2, तो n x का पावर n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, क्या आया बताओ, 2x आंसर। अच्छा नहीं आया सर, एक दो और दीजिए एग्जांपल। x का पावर 3, कैसा फंक्शन, x, ऑपरेटर बताओ, d बाई डी एक्स, दोनों तरफ लिखो, यहाँ y चिपका दो और यहाँ x का क्यू चिपका दो। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो d बाई डी एक्स एक्स का पावर n, अब यहाँ देखो n की जगह कितना है बेटा 3, तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो दिमाग में आना चाहिए कि d बाई डी एक्स एक्स का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x का पावर n माइनस n, जो पावर है वो आगे और फिर घटा दो, ये तो आया। अब इसको बोल दो क्या आएगा, पावर कितना है 3, और 3 में से घटा दो, तो अब यहाँ क्या आया 3x स्क्वायर। समझ में आया। अब देखो डायरेक्ट, अब इस बात ना, जैसे y नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 2 है बेटा, थर्ड देख लो कि y इज इक्वल टू एक्स का पावर 6 ऐसा दे रखा है, x का पावर 6। इसको डायरेक्ट कैसे करें, तो dy बाई डी एक्स जो लिख रहे थे ना, अब हम लिख रहे हैं y डैश,
वाई डैश dy बाई dx समझ में आ गया। हुआ क्या इसमें, देखो एनालिसिस करो, हुआ क्या कि जो पावर था ना वो आगे आया और एक घट गया, यही तो हुआ। तो पावर 6 है तो क्या होगा, 6 आगे आएगा और घट जाएगा, आंसर dy बाई dx 6x का पावर। बोल जल्दी जल्दी, अब हम लिखते चलते हैं तो जल्दी जल्दी बोल जल्दी जल्दी। x का पावर ऐसे लिखे कि y इक्वल टू x का पावर 8, बताओ y डैश, बताओ बेटा, पावर आगे x का पावर 8 माइनस 1 7, नहीं आया यार, नहीं आया यार। y इक्वल टू x का पावर 9, बताओ जल्दी क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, y डैश हमारे पास क्या वाला 9x का पावर 8, आंसर। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या मेरा? जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो, होगा। अब देखो सेकंड, अब हम लोग चलते हैं सेकंड में। हाँ ऐसा दिया है y इक्वल टू सी एक्स, y इक्वल टू सी एक्स। जब ऐसा रहेगा तो बेटा क्या करेंगे, d बाई डी एक्स, और यहाँ क्या है, फिर इधर लिखो d बाई डी एक्स, और यहाँ y है और यहाँ cx है, यहाँ क्या है cx है। तो बेटा c फॉर कांस्टेंट, c फॉर कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट रहे ना तो कांस्टेंट बाहर करो, फिर वही फार्मूला आ जाओ, dy बाई डी एक्स, वही बात आ जाओ, है ना, और यहाँ dx, dy बाई डी एक्स, मतलब जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर दो, बाकी सिमिलर आ जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं। जैसे एक एग्जांपल, बिना एग्जांपल का मजा नहीं आएगा। देखो y इक्वल टू 3x स्क्वायर, y इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब इसका मुझे क्या बोलना है, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, फंक्शन किसका, x का। तो दोनों तरफ क्या लिखेंगे ऑपरेटर, d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, यहाँ y और यहाँ 3x स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ बहुत खुशी की बात। चलो अब मैंने क्या बोला ना कि जो कांस्टेंट है उसे बाहर आ दो, जो कांस्टेंट से बाहर निकालो, जो कांस्टेंट से बाहर निकालो, तो कितना है, देखो 3 और यहाँ आया d बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर तो वही पहले वाला आ गया कि x का पावर n वाला। अब जल्दी बताओ, 3 तो है ही, 3 तो है ही। अब यहाँ बताओ, यहाँ बताओ क्या होगा, क्या होगा, जो पावर है वो आगे और उसमें से एक घट जाएगा पावर में से, होगा यही ना आएगा dy बाई डी एक्स यार। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास 3 2 6 x, आंसर नहीं आया, आया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम बोलें y इक्वल टू 9x क्यू, 9x क्यू, एक और बताते फिर डायरेक्ट। अब देखो ध्यान देना, क्या फंक्शन किसका, x का, ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे, d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। यहाँ बेटा y और यहाँ क्या होगा 9x क्यू, अरे होगा हाँ। तो यहाँ आया dy अपॉन डी एक्स, यहाँ जो कांस्टेंट है पहले बाहर करो, 9 कांस्टेंट है, 9 को बाहर कर दो, है ना। अब क्या आया d अपॉन डी एक्स, एक्स का पावर q, एक्स का पावर q 9। अब देखो पहले वाला आया नहीं आया, अब तुम्हें तो ये तो पता था कि x का पावर कुछ भी रहेगा n रहेगा, तो n x का पावर n-1 यानी पावर आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगा, एक घट जाएगा पावर में, बस। तो कितना हो जाएगा 27x स्क्वायर। एनालिसिस करो क्या हो रहा है, देखो जो पावर है वो पावर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया और एक घट गया, अरे यही ना हुआ। अब मुझे बताओ ना यार, तुम बताओ, देखो कि y इज इक्वल टू 10x क्यू, 10x क्यू क्या होना चाहिए। मैं देखो dy बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं, y डैश, क्या लिखते हैं y डैश, इससे इसको मल्टीप्लाई करो कितना 30 और पावर एक घटा दो, खत्म। क्या है इस पे, फोर्थ, y इज इक्वल टू 4x का पावर 4। तुम नहीं बताएगा तो कौन बताएगा, बताओ तुम क्या होने वाला है, बताओ। y डैश इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई करो 16x का पावर 3, ये घटा दो। सिंपल है, सिंपल, लेकिन वही नहीं हुआ यार। देखो पावर मल्टीप्लाई हुआ, पावर मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ 3 था तो एक घट गया था। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। क्वार कॉपी जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखो, अब देखो थर्ड, अब देखो ना थर्ड, y इज इक्वल टू यू प्लस भी, y इज इक्वल टू बेटा u प्लस भी। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर ऑपरेटर ले ले d बाई डी एक्स, है ना, दोनों तरफ क्या ले लेंगे बेटा d बाई डी एक्स, यहाँ y चिपकाओ और यहाँ u प्लस भी चिपका दो, चिपका दो यार, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये प्लस में है तो सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो। dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा, अलग अलग करेंगे, du बाई डी एक्स, बीच में प्लस तो प्लस लगाओ और यहाँ dv बाई डी एक्स। नहीं आया, नहीं आया है, एक एग्जाम्पल आएगा यार, एग्जाम्पल देख।
देख यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 एक्स का पावर 4 फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। अच्छा u प्लस भी है या नहीं है, कैसा फंक्शन x का, ऑपरेटर बताओ d बाई डी एक्स, यहाँ भी बताओ d बाई डी एक्स। अच्छा ये क्या है y, ये क्या है y, यहाँ बता दो बेटा एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4, एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 होगा। हाँ अच्छी बात, हम बता दो कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे देखो u प्लस भी अलग अलग कर लेंगे ना, कर लो ना अलग अलग, कर लो ना अलग अलग, एक्स क्यू यहाँ हो जाएगा और फिर यहाँ dy बाई डी एक्स, यहाँ x का पावर 4 हो जाएगा, खत्म। अब यहाँ बता दो पहले वाला आया नहीं आया, आया, अरे x का पावर n आया ना, तो क्या होता था n मतलब 3, x का पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 2, डायरेक्ट लिखा, ठीक। अब देखो यहाँ n कितना 4, x का पावर n माइनस 1 मतलब x का पावर 4 माइनस 1 3, खत्म, dy बाई डी एक्स निकल गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब डायरेक्ट बनाएगा, बनाओ डायरेक्ट। चलो y इज इक्वल टू एक्स का पावर 6 प्लस एक्स का पावर 8, चलो y डैश बता दो, बता दो, ये आगे आ जाएगा यार, 6x का पावर 5 प्लस 8x का पावर 7, यही न हुआ यार, देखो 3 था, 3 आ गया, ये 2 आया, ये 4 आ गया, एक घट गया, समझ में आया, अरे पक्का आया, पक्का आया, पक्का आया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, x का पावर 7 प्लस x का पावर 9। अब तुम नहीं बता पाएगा y डैश, dy बाई डी एक्स, y डैश को क्या बोले, y dy बाई डी एक्स, बता दो, पावर आगे एक घटाओ, पावर आगे एक घटाओ, आंसर पक्का, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, नहीं ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कॉपी करो। अच्छा 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 अच्छा, अब एक और ऐसा देखो, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस 5x, मैंने बताया यार कि फाइंड y डैश dy बाई डी एक्स, तो मैंने क्या बताया, देखो कंफ्यूज नहीं करना यार, देखो पहले इसको बना देते हैं फिर डायरेक्ट बनाएंगे। ऑपरेटर फंक्शन किसका, x का, तो d बाई डी एक्स, दोनों तरफ क्या करेंगे, d बाई डी एक्स, यहाँ क्या है y और यहाँ क्या है 3x स्क्वायर प्लस 5x, है या नहीं है, तुम बता दो, है या नहीं है, तुम बता दो, है ना यार, हाँ बहुत अच्छी बात। अब देखो क्या करते थे, अलग अलग करते थे, कर दो ना अलग अलग, d बाई डी एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स 5x, कोई दिक्कत वाली बात, अरे है क्या, नहीं ना, हाँ। कांस्टेंट को पहले तो बाहर कर लो, जहाँ कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, कर लो कर लो कर लो, कितना आया एक्स स्क्वायर, यहाँ भी कांस्टेंट है बाहर कर लो, d बाई डी एक्स, कांस्टेंट बाहर करके ही सोचना है, हाँ ठीक। अब देखो पहले वाला आया ही नहीं है, आया ही नहीं है, आ गया, तो क्या हो जाएगा 3, ये आ जाएगा, तो 2 x का पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 प्लस 5, ये dx कैंसिल, ये मतलब कितना आया 1 आएगा, कितना आया 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6x प्लस 5, कोई दिक्कत। अब आते हैं डायरेक्ट, देखो बेटा इसी तरह का क्वेश्चन आएगा फिजिक्स में, अभी हम समझाएंगे कि आखिर फिजिक्स में इसका क्या यूज है, फिजिक्स में इसका क्या यूज है, ठीक, पक्का ना। देख फोर्थ, अब देखो तुम डायरेक्ट बताएगा कि y इज इक्वल टू 3x का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, है ना। एक बात जान लो कि d बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0, मतलब अगर हम एग्जाम्पल लिख दें तो y इज इक्वल टू अगर 5 है तो तुम्हारा यहाँ d बाई डी एक्स 5 बटा 0, और बता दो d बाई डी एक्स 9, ये भी तो कांस्टेंट है 0, मतलब कोई भी 1 2 कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है ना, ठीक, अच्छी बात। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ एनालिसिस करो कि ये पावर वाला क्या हो रहा था आगे, अरे घट जा रहा था, है ना। तो देखो आप बताओ कि y डैश, डायरेक्ट बताओ, पावर आगे 12, एक घटा दो 3, पावर आगे 4, एक घटा दो, यहाँ 3 बाहर निकालो, और यहाँ देखो जब 5x था बेटा, 5 कांस्टेंट बाहर निकाले था, dx कैंसिल, तो यहाँ x खत्म और कांस्टेंट का 0, तो y डैश निकल के एक ही लाइन में आया, कितना 12x क्यूब प्लस 4x प्लस 3, कोई दिक्कत है तो बता दो, अरे कोई दिक्कत है तो बता दो, आया समझ में, अरे पक्का आया, अरे आया कि नहीं आया। अब देखेंगे फिजिक्स में इसका यूज क्या, फिजिक्स में इसका यूज क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन बेटा ऐसा दिया हुआ है, बोला कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, लिख सकता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज द फंक्शन ऑफ टाइम
इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 2tq minus 3t square minus 2t plus 1. The displacement of a particle is given by x is equal to 2tq minus 3t minus 2t, है ना, 3t square minus 2t plus 1. Where x is in meter and t is in time. ठीक है, सॉरी, t इज इन सेकेंड, ऐसे गिवन. अब तुमसे बोला कि फाइंड फर्स्ट में बोला फाइंड डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. दूसरा बोला बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. और फिर क्या बोल दिया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, हमसे पूछा, आते हैं देखते हैं. तो याद रखो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, v क्या होता है, बता, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब x अपॉन t, यही ना है यार, है ना. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमसे पूछा है, तो छोटा डिस्टेंस अपॉन छोटा टाइम, dx अपॉन dt, है ना. अब इसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, है ना. तो dv अपॉन dt. ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं. ध्यान देना, हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड. t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, बहुत अच्छी बात. तो देखो जहां t है ना वहां 2 पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू यहाँ t है रखो स्क्वायर माइनस 2 इंटू t के जगह 2, है ना, और प्लस 1. चलो सॉल्व करो. 2 का क्यूब बेटा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 16 होगा ना. डायरेक्ट लिख दे, चलो लिख देते हैं 16 माइनस 4 3 जा 12, यहाँ क्या है माइनस 4 प्लस 1. देखो ये कितना आया 16 और ये कितना हो गया 17, यानी 17 माइनस 16 इज इक्वल टू 1 मीटर. आंसर तो पहला आंसर आ गया कि 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1. दूसरा क्या पूछा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, मतलब ये दूसरा पूछा है, और तीसरा ये पूछा है, इसे हम रख करते हैं. देखो ध्यान देना, हमसे पूछा क्या पूछा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेकंड, ये नहीं पूछा. तो भी इंस्टेंटेनियस क्या होता है, dx अपॉन dt. काइनेमेटिक्स जब आएंगे तो बताएंगे क्लियर एकदम. हाँ अब देखो dx अपॉन dt, तो d बाई dt और x का वैल्यू जो है वो x का वैल्यू, देखो x का वैल्यू कितना, इस x की जगह रख देंगे, कितना है 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, यही ना. अब तुम्हें अभी हम सिखाएं डिफ्रेंशिएट करनी, अरे नहीं सिखाई, जल्दी से बता दो. तो क्या हो जाएगा, तुम डायरेक्ट भी बना सकता है या सेपरेट से भी बना सकता है. डायरेक्ट, अच्छा सेपरेट से बना, चलो अलग अलग कर लो. पहले अब अलग करना, d बाई डी टी टी टू द पावर क्यू माइनस d अपॉन डी टी क्या होगा 3t स्क्वायर होगा माइनस d बाई डी टी 2t प्लस d बाई डी टी 1. कोई दिक्कत नहीं. चलो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर कर दो, बाहर, फिर d बाई डी टी टी क्यू, है ना, माइनस कांस्टेंट क्या करते हैं बेटा, बाहर करो तो क्या आएगा t स्क्वायर सिर्फ आएगा, है ना, माइनस कांस्टेंट बाहर करो dt अपॉन dt प्लस कांस्टेंट का तो 0 होगा. बहुत अच्छी बात. अब तुम्हें आ गया, देखो t का पावर क्यू, जल्दी बताओ क्या होगा, पावर आगे और जितना पावर 1 घट जाएगा. बहुत अच्छी बात. फिर पावर आगे और जितना पावर 1 घट जाएगा, है ना, माइनस 2 dt कितना हो जाएगा 1, कितना आया 6t स्क्वायर माइनस कितना आया 6t माइनस 2. ये क्या आया हमारे पास, बताओ, dv बाई डी टी, सॉरी dx बाई डी टी. यही तो भी इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. हाँ लेकिन कब बोला था, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो t की जगह 1 पुट कर दो ना. 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस 6 इंटू 1 माइनस 2, तो कितना आ गया 6 माइनस 6, है ना, और यहाँ क्या आएगा
आया बात समझ में? तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाए, कितना आएगा? -2 मीटर पर सेकंड। माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन यार, कुछ नहीं। अरे यार समझ में आया नहीं आया? आ गया। अब एक और पूछा है एक्सेलरेशन। तो देखो आई इंस्टेंटेनियस क्या होने वाला है? dv/dt होने वाला है। देखो v हमारे पास आया है ना, कितना आया है इसको लिख देंगे यहाँ कि चलो d/dt और v की जगह इसको लिख दो तो क्या होगा? 6t² - 6t -2। कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर से सेपरेट करो बेटा जल्दी जल्दी। d/dt 6t² - d/dt 6t और यहाँ क्या होगा? -d/dt 2। कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट को पहले बाहर कर लो, तो क्या होगा? d/dt t² माइनस कांस्टेंट को बाहर करो 6 बाहर, dt/dt माइनस कांस्टेंट का तो 0। अच्छा कांस्टेंट बाहर। अब देखो पावर कितना है? 2। क्या होता था? पावर आगे आके 1 घट जाता था, है ना? यही ना, 2 - 1 मतलब कितना? 1 -6 dt 1 हो गया। तो यहाँ कितना है? 12t - 6। ये क्या निकल के ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कब पूछा था? यहाँ भी एट t = 1 सेकेंड, t = 1 सेकेंड। तो इसके जगह पुट कर देंगे अगर 1 तो क्या निकल के आएगा बताओ? इसके जगह अगर 1 पुट करेंगे तो आई इंस्टेंटेनियस, देखो 1 पुट करेंगे तो 12 × 1 - 6 कितना आया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा इस क्वेश्चन में 4th में भी पूछ सकता था, मोशन ऑफ द पार्टिकल इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो जब एक्सेलरेशन है तो काहे को यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। आंसर इज नॉन यूनिफॉर्म। कोई दिक्कत? अब डायरेक्ट करें, देखो डायरेक्ट सिखाए, dx/dt अभी सिखाए ना कि क्या हो जाएगा? 3 × 2 = 6। यहाँ बता दो, यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं? वेलोसिटी। डायरेक्ट 3 × 2 = 6 t² माइनस 3 × 2 = 6 t और -2, ये तो 0 हो जाएगा। अब t का वैल्यू रख दो, कितना? 1। तो अगर 1 रखेंगे तो 6 × 1 - 6 -2 तो कितना आ गया? ऑलरेडी -2 आ गया। खत्म आया। अब देखो एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे तो हमको इससे काम है ना? तो dv/dt एक बार इसको इंट कर दो तो क्या हो जाएगा? 6 × 2 है ना, t - 6। खत्म। कब बोला था? 1 सेकंड पुट कर दो। 6 × 2 × 1 - 6 12 - 6 आया का। ठीक है, तो फिर एक और पार्ट में हम डिफरेंशिएशन खत्म करेंगे, 2 पार्ट पे, है ना? तो मैथमेटिकल टूल्स ये फर्स्ट पार्ट ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रखा है, सेकंड पार्ट ये डिफरेंशिएशन का। एक और पार्ट लेके आएंगे बेटा, जरूर देखें और अगर समझ में आया तो लाइक जरूर करें। बाय बाय।